बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में जबरदस्त वोटिंग हुई है, तकरीबन 64 से 65% के आसपास। आंकड़े यह कहते हैं कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक बिहार में तकरीबन 17 विधानसभा चुनाव हो गए, लेकिन अब तक इतनी ज़्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। तो कुछ विद्वान यह कह रहे हैं, आंकड़ों का हवाला देते ही, कि जब भी बिहार के विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 5% से ज़्यादा वोटिंग हुई है तो सरकार बदली है और सियासत बदली है, तो संभावना है कि सरकार बदल जाए। तो कुछ विद्वान यह भी कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद होने वाला यह पहला वोटिंग है, और एसआईआर की वजह से क्या हुआ, वोटर लिस्ट से वोटरों को हटा दिया गया, जिस पर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि जेन्युइन वोटर भी हटाए गए हैं, तो ज़्यादातर लोग या चुनाव आयोग का कहना है कि फेक वोटर को हटाया गया है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है कि यह वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब स्थिति क्या है वो तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत को लेकर के इस तरह की व्याख्याएं हो रही हैं। और जब हम जमीन पर चलते हैं तो जमीन पर जिस तरह का गुस्सा नीतीश कुमार के लिए दिखाई दिया जाना चाहिए, क्योंकि 20 साल से वह शासन में है, उनकी जितनी कामयाबी है उससे ज़्यादा उनकी नाकामयाबी है, लेकिन उस तरह का गुस्सा उनके लिए नहीं दिखाई देता। वहीं पर अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के लेकर के मुखर समर्थन है, लेकिन शांत समर्थन भी है। वह जो शांति है वह उतना मुखर होकर के नहीं बोलता जितना नीतीश कुमार के समर्थक या भाजपा के समर्थक बोलते हैं। इसलिए भविष्य के बारे में आकलन लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने रामनगर विधानसभा में तेजस्वी यादव की रैली के बाद कुछ लोगों से बातचीत की है। जो बातचीत की है उसे आप इस वीडियो में देखिए। जो आप फील्ड देख रहे हैं, यह फील्ड बिहार के रामनगर विधानसभा का फील्ड है। यहीं पर तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले तेजस्वी यादव सभा करके गए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, चलिए हम इनसे ही बात करते हैं। तो क्या बदलाव होगा तेजस्वी यादव के मुताबिक यहाँ पे? दोस्तों, देखा जाए जो 20 साल की नीतीश की सरकार है, ये केवल गप्पबाजी की सरकार है। ये जो है जनता को गुमराह करती है और किसी जनता का कोई काम नहीं होता है। ब्लॉक से लेकर थाना तक कहीं भी जाइए, अफसर अपनी मनमानी करते हैं और लोगों को ठगा जा रहा है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है और हर स्थिति में बदलाव होकर रहेगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि वो सुशासन बाबू हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वह सुशासन है और उनसे पहले बिहार में जंगल राज था। अभी जो जंगल राज की बात कही जा रही है, जंगल राज की बात पुरानी हो चुकी है। अब उससे भी बड़ी लूट मची हुई है कि एक दाखिल खारिज कराने के लिए जाते हैं, वो भी कर्मचारी जनता की आवाज को नहीं सुनता है, और आप अपने खेत का कागज मांगने जाते हैं फिर भी आपसे रुपया मांगा जा रहा है। दाखिल खारिज का मतलब? जो जमीन का पैतृक संपत्ति है या रजिस्ट्री कराए हैं, उसका जो अपने नाम से दाखिल खारिज कराते हैं, यानी कि अपने नाम से उसका म्यूटेशन कराते हैं। ये बात आप कह रहे हैं जमीन में धांधली है बहुत ज्यादा। जमीन के में धांधली है? कहाँ धांधली नहीं है? मोदी जी कहते हैं कि भाई ये राजकुमार है, राजकुमार आकर के लूटना चाहते हैं। देखिए, लूटने की कोई बात नहीं है। युवा अब चाहता है कि सरकार के परिवर्तन हो। हमारा यंग सरकार चाहिए, जैसे तेजस्वी जी हो गए, उनका नबी समझिए कि 35 वर्ष का उम्र है, 30 वर्ष का उम्र है। वो आएंगे तो युवाओं के लिए कुछ रोजगार लाएंगे, रोजी रोजगार देंगे। जो पलायन रोकेंगे, पलायन की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, कोई भटकाने वाली बात नहीं करते हैं। इसको देखते हुए हम लोग हर बार तो बीजेपी को वोट देते ही हैं। तो कैसे रोजगार देंगे तेजस्वी? मतलब क्या उनका खाका क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि उनका कहना है कि मान लीजिए हर घर में एक रोजगार देंगे। जैसे कि 17 महीना उन जैसे डिप्टी सीएम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं बिहार का, 17 महीना में जो काम किए हैं, बिहार छोड़िए यहाँ तक यूपी तक के लोग यहाँ पर आकर टीचर बने हुए हैं। यूपी तक से भी ये आवाज़ आती है कि उनकी सरकार बहुत अच्छी है, वो काम की है, हमारे जानते के लिए सब कुछ की है। तो ये देखते हुए लोगों को ये विश्वास हो रहा है, युवाओं को ये इस तरह विश्वास हो रहा है। जैसे युवा कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, नौकरी के लिए, तो डंडे खा रहे हैं सरकार में। आप देखते होंगे, आप जानते होंगे, जैसे पटना में अभी फिलहाल में हुआ है, आप जानते हैं। इस बात को देखते हुए युवा का मन में अब लेकिन ये भी तो है कि भाई
युवा तो पढ़ने ही नहीं जाता है, यूनिवर्सिटी खाली की खाली रह जा रही है, कॉलेज में पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं, तो कैसे उनको नौकरी मिलेगा? सर आप बताइए कि सर अभी रामनगर में कितना डिग्री कॉलेज है, आप मुझको इतना बता दीजिए। कहाँ पर भी रामनगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक कोई ऐसा अस्पताल बता दीजिए जो जैसा कोई अस्पताल बढ़िया हो जहाँ जिसमें इलाज पूरी तरह से होता है। जैसे हमारा रामनगर जो सरकारी अस्पताल है उसमें कितना इलाज होता है, लोगों से पूछ लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगा। जाकर उसका स्थिति देख लीजिए, ब्लॉक का स्थिति देख लीजिए कोई कैसा है। उनकी बात सही है। हम लोग को तो यही दिखाई देता है कि छात्र पढ़ने ही नहीं जाते हैं कॉलेज में। जब विद्यालय में शिक्षक सही समय पर आएंगे तब तो छात्र पढ़ने जाएंगे। जब शिक्षक ही सही समय पर नहीं आएंगे, शिक्षक ही अपने दायित्व को नहीं समझेंगे, तो बच्चे क्या पढ़ने जाएंगे? वहां डेस्क और टेबल पर बैठकर थपथपाने जाएंगे। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। देखिए, 9वीं फेल और ग्रेजुएट से कोई मतलब नहीं रखता है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर काम करने की इच्छा है तो 8वां पास भी बिहार को बेहतर बना सकता है। वो तो कम से कम 9वीं तक पढ़े हैं। सारी पुलें ढह रही है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं। एक कैसे इंजीनियर हैं जो पुलें ढह रही है और खुद इंजीनियर हैं और उसकी सही जांच नहीं हो पा रही है। आप खुद मीडिया वाले लोग न्यूज में कई बार इसको दिखाए हैं कि नई पुलें बनी और कुछ ही समय में ध्वस्त हो गई। क्या ये बात सही है? तो यही बताइए कि जब इतना भ्रष्टाचार है तो क्या वजह है कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं? 20 साल में क्या किया है? रोड नाली बनवाने से थोड़ी आदमी का पेट भरेगा। मान लीजिए 20 साल में जो उन लोग बहुत विकास किया है, तो रामनगर में उनकी सीट से 15 साल विधायिका रह चुकी हैं उनके गठबंधन सरकार में। 20 साल से 15 साल से यहाँ पर जो विधायक थी 15 साल से गठबंधन में है। नीतीश कुमार और बीजेपी से गठबंधन है, भागीरथी देवी थी। तो बताइए, दोनों का अभी तक रास्ता नहीं बना है। वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर अस्पताल नहीं है, लोग पुल के मारे चल नहीं पाते हैं। किसी महिला का प्रेग्नेंट हो, बच्चा इसी में मर जाता है। नरेंद्र मोदी हर सभा में कह रहे हैं कि राहुल गांधी छठ पूजा का अपमान कर दिए। सही बात है? ये सही बात है? नहीं, सही बात नहीं। ये सही बात है? नहीं, गलत बात है ना? हमने तो न्यूज में सुना है, गलत बात है। गलत बात है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हर जगह पर कि राहुल गांधी छठ का अपमान कर दिए। नहीं, मैंने तो ये सुना ही नहीं। मैं दिन रात समाचार देखता हूँ। हाँ, आपने नहीं सुना? नहीं सुना। ये नहीं सुना कि ये आपने नहीं सुना कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने छठ का अपमान किया? ये बात आपने नहीं सुनी है? अच्छा, ये मतलब कौन सा चैनल आप देखते हैं? मैं न्यूज 18 इंडिया देखता हूँ। अच्छा, न्यूज 18 देखते हैं। आपको पता है कि न्यूज 18 का मालिक कौन है? जी, आपको पता है कि न्यूज 18 का मालिक कौन है? मैं मालिक वगैरह के नहीं जानते हैं? अच्छा, मुकेश अंबानी का नाम सुने हैं? मुकेश अंबानी का नाम सुने हैं? कौन है मुकेश अंबानी? वो तो मुंबई का है। हाँ? जियो का मालिक। वो न्यूज 18 का मालिक नहीं है? उसके बारे में नहीं जानते। हाँ? गौतम अडानी का नाम सुने हैं? गौतम अडानी का नाम सुने हैं? गौतम अडानी का नाम कौन कौन सुना है? गौतम अंबानी के नाम सुने, बिजनेसमैन है। हाँ। पूरा एयरपोर्ट, पूरा रेलवे का सब उसी के पास है। नरेंद्र मोदी भी दिया है, पूरा उससे हाथ से है। तो केवल एक यही व्यक्ति जानते हैं और गौतम अडानी का नाम कोई नहीं जानता है? गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी, सब लोग हैं। वो भाई पूंजीपति लोग हैं। हाँ। पूंजीपति लोग हैं। वो पूंजीपति जैसे कि वो जैसे कोई रिलायंस कंपनी हो गया, जैसे मुकेश अंबानी का है। जियो टावर हो गया, जैसे मुकेश अंबानी का है। उसकी पत्नी नीता अंबानी। अच्छा, आप लोग को पता है कि ये लोग सरकार चलाते हैं? कुछ अंदाजा है इसका? अंदाजा है ना सर, उन लोगों को सरकार चलता है। जैसे सरकार की कोई चीज की जरूरत हो तो वही लोग अपना सहारा देते हैं और लोगों को। जैसे कि देखिए, अभी भागलपुर हमारे बिहार का एक जिला है जहाँ पे 1 रुपए में कितना जमीन दे दिया गया है। 1 रुपए में अडानी को भागलपुर में 1 रुपए में दिया गया है जमीन। इस 20 एकड़ जमीन दिया गया है लगभग। हाँ। नहीं करके सर, जमीन 1 रुपए में दिया जाता है। यहाँ गरीब के लिए तो क्या है क्या नहीं। यहाँ बोला जाता है सर कि यहाँ रोजगार कंपनी बैठाइए, तो सरकार कहती है कि यहाँ पर जमीन नहीं है। अच्छा, ये बताइए गौतम अडानी को 1 रुपए में जमीन दिया गया है, 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। ये किसको किसको पता है? आप लोगों में से किसी को पता है? आप लोगों को पता है कि कल
भाजपा के एक मंत्री ने 62,000 करोड़ रुपए घोटाले को उजागर किया है। किसी को पता है? 62,000 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। किसी को पता है आप लोगों में से? आप बताइए। आप लगातार न्यूज देखते हैं महाराज, कैसा न्यूज देख रहे हैं आप? हाँ, मोबाइल कभी रहता है कभी नहीं रहता है। इनका कहना है कि ये लगातार न्यूज देखते हैं और इनको ये इसकी जानकारी नहीं है। सर मोबाइल मेरे पास कभी रहता है कभी नहीं रहता है। अच्छा, ये नहीं सोचे कि जिस चैनल को आप देखते हो दिखाता ही ना हो? क्यों नहीं दिखाता हो? मुकेश अंबानी का चैनल है, नहीं दिखाता हो? हाँ वो तो बात है। वो बात है ना। चलिए, हाँ, कुछ बातें हम लोग को पता नहीं लगती, जैसे चैनल पर जो आती है जो मिलती है वो आदमी देख लेता है, नहीं तो आदमी रोजी रोजगार करने वाला है चैनल पे बैठ के दिन रात थोड़े सारा चैनल देखता है। जैसे आप बता रहे हैं तो कुछ आदमी जानेगा कुछ आदमी नहीं जानेगा। इस बात के लिए हाँ, एक ही चैनल देखते हैं 24 घंटा थोड़ी न्यूज में आदमी लगे रहेगा। अच्छा, आपको क्या पता है न्यूज के बारे में? बताइए कि नरेंद्र मोदी के बारे में 5 चीजें बताइए जो न्यूज से आपको पता है। वो तो सर इतना मन में हम नहीं रखते हैं। अच्छा, 2 चीजें बता दीजिए नरेंद्र मोदी के बारे में। सर उनका हम भाषा ही नहीं सुनते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में बता दीजिए 2 चीज। क्या बताएं? अच्छा, जो सुने हैं 5 चीज बता दीजिए। आप न्यूज चैनल से क्या सीखे हैं? लगातार आप न्यूज देखते हैं, 5 चीज बताइए जो भी आप सीखे हो। लोग तो बीच में बातें नहीं अपना रखना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम लोग इतना कोई बात सुनकर नफरत कर लेता है, इसीलिए हम नहीं बता। बहुत इनकी भी एक जेन्युइन बात है कि ये समय इस समय इतना गर्म समय है कि कुछ भी अगर कह देंगे तो लोग है जो बात से निगेटिव समझ लेगा, जैसे कि कोई रोजगार की बात करेगा तो एक दूसरे पर फर्क पड़ जाएगा, इसीलिए आदमी कह नहीं पाए। जैसे कि आप सुनेगा मोकामा में जो हुआ है, दुलाल चंद यादव के साथ में जो घटना हुई है, कितने उसका शब्द नहीं बनता है कि हम लोग कैसे निंदनीय करें। एक आदमी के कैसे ही मृत्यु किया जाता है, मार दिया जाता है कुचल के गोली से। लेकिन दुलाल चंद भी तो बाहुबली ही थे, पहले के बदमाश थे वो। तो सर बदमाश थे तो उसका जिम्मेवारी उसको दंडित करने वाला सर कौन हो सकता है? एक अधिकारी हो सकता है, सरकार हो सकती है। ऐसे हम कोई आदमी तो उसको गोली नहीं मार सकता है ना सर रोड पर। ऐसे तो सर डर के जीना पड़ेगा इसका। जी, मेरा नाम नजरे आलम। आपका? मेरा नाम शुक्रुल्लाह शाह। जी, मेरा नाम नैतुल्लाह शाह। आप लोग के जीवन में कभी ऐसा कुछ वाकया घटा है जो भेदभाव वाला हो? हाँ, अक्सर ऐसा होता रहता है गांव में। जैसे हम लोग गांव से आते हैं लोग, और आजकल सबसे ज़्यादा यही देखने को मिल रहा है कि एक हिंदू और मुस्लिम को लेकर कि एक हिंदू एक मुस्लिम को देखना नहीं चाह रहे यहाँ से, ठीक है। और केवल बीजेपी को वजह से ये मतलब कि देखने को पड़ रहा है। वहीं सब में जहर बोई हुई है, इसी की वजह से दोस्ती में भी दरार पड़ रहा है आजकल। ऐसा है कि देखिए, वो मतलब दीपावली का मतलब शुभ अवसर पे बोल रहा था कि लोग कि पटाखे फोड़ने पे मतलब मुल्ला हमारे बिरादरी के लोग को बोल रहा है, मुल्ला लोग को हम लोग बम फेंकेंगे उसके ऊपर, बोल रहा है प्रदूषण फैलेगा। मतलब मुसलमान से लेकर ये बोल रहा था कि मुसलमान लोग बोल रहा है कि मतलब ये प्रदूषण फैल रहा है पटाखे से। तो ये लोग मतलब हिंदू लोग बोल रहा था कि लेकर के हम लोग पटाखा फोड़ रहे हैं तो प्रदूषण हो रहा है। इजराइल और गाजा में लड़ाई चल रहा है, वो उससे प्रदूषण नहीं होता है। तो इसी के लेके विवाद चल रहा है हम लोग में, हिंदू मुस्लिम में। इस तरह की बातें होती हैं जी। हम कितनी उम्र हुई आपकी? जी, मेरा 22 साल है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 8 तक किया हूँ। उसके बाद छोड़ दिया? वजह क्यों? लॉकडाउन की वजह से। क्यों छोड़ दिया? लॉकडाउन की वजह से? जी। मतलब कि घर में दिक्कत आ गई? जी। और तब से आप बाहर काम कर रहे हैं? जी। कितना कमा लेते हैं? यही 20-30 हजार रुपये। मतलब तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार आती है तो क्या ये लोग जो मुसलमानों के साथ वो एक भेदभाव वाली भावना है या नफरत, वो कम होगी? हाँ, पूरी कम हो जाएगी, पूरी तरह से कम हो जाएगी। जिसकी सरकार रहेगी उसी का चलती चलता है। और तेजस्वी ऐसे आदमी है कि वो भेदभाव सबसे पहले खत्म कर देंगे, और हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। आपको भी लगता है? जी, खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति के वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये मोदी को हटाना है। हाँ, आरजेडी सरकार को लाना है बिहार में, सब बदलाव वही करेंगे बिहार में आकर। नीतीश कुमार से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। 20 साल में सिर्फ उनका विकास रोड नजर आता है। शराबबंदी के वजह से अभी जो नया जनरेशन है वो सब बर्बादी के कगार पे जा रहा है, सूखा नशा करके। अच्छा। एस्माइक और गांजा, जिसको हम लोग जानते भी नहीं थे, दारूबंदी हुआ उसके बाद से ये सब दिखना शुरू हुआ।
आज बेचने वाला लोग अरबपति हो गया, और पीने वाला लोग रोडपति हो गया। तो ये आता कहाँ से, सप्लाई कहाँ से होता है? सप्लाई नेपाल से आता है, ये उत्तर प्रदेश से आता है, पंजाब से आता है। यहीं के लोग बेचने वाले। शिक्षकों की भर्ती बिना पैसे से नहीं हो रही, पैसा देना पड़ रहा है। कभी आप लोग की निगाह में आया ये बात? मेरा ही दोस्त है, नाम तो नहीं उजागर करेंगे, 10 लाख रुपया देकर टीचर का बहाली करवाया है। शांत किशोर है, जितना भी कैंडिडेट उतारे हैं और 2000 से 5000 के बीच में समेट के चला जाएगा। लोग एक वोट कटवा का रूप में आए हुए हैं, वोट काटेंगे आज चले जाएंगे। ये भाजपा के बी टीम है, जहां से इंडिया गठबंधन जीतने वाली है, वहीं पे वो मुस्लिम कैंडिडेट उतार रहे हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा का फैक्टर यही है।